बोलिए सुधांशु जी। वो कह रहे हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, और मेरा ये गरीबों को कहना है कि लेकर पंजाब अगर में कुछ भी योजनाओं सरकार का को ऐलान आम आदमी ज्यादा समय पार्टी नहीं की हुआ है, सरकार कर समय पर देती है काम कर दिल्ली रही में, है। तो फिर आप लोगों को दिक्कत होने लगती है। बोलिए सुधांशु जी। आम आदमी पार्टी किसके इशारों पे नाचती है, इसे देश को समझना चाहिए। अभी ये बोल रहे हैं कि पंजाब में अभी सत्ता बदली है, वक्त लगेगा। महोदय 2.5 साल से ऊपर हो चुका। फरवरी 2022 में आप सत्ता में आए थे और अब हम आ गए नवंबर 2024 में, और वाकई क्या दिखा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त होने से लेके और भारत विरोधी शक्तियों ने जो तांडव दिखाना शुरू किया है, वो नाच नहीं है, वो नृत्य नहीं है महोदय, वो तांडव दिखाई पड़ रहा है। और कोई दर्शक जाके चेक कर ले, उससे पहले तो हमारी सरकार नहीं, कांग्रेस सरकार थी, उस समय पंजाब में कितना बिजनेस का इन्वेस्टमेंट आ रहा था और इस समय कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब जो आपने दिल्ली का जवाब दिया, उस पर मैं बताना चाहता हूं दर्शकों से, इनका षड्यंत्र समझिए। इन्होंने बिजली का बिल माफ किया था, वो बिजली का बिल माफ आपको तो दिखाने के लिए किया था, क्योंकि सबके पास 0 रीडिंग का बिजली का बिल आता है। होना यह चाहिए कि बिजली की बिल का अमाउंट लिखा होना चाहिए, फिर लिखा होना चाहिए राइट ऑफ। अब 0 में क्या होता है कि वो बिल 500 का था, 1000 का था, या कितना बिल बना के पेमेंट किसको किया जा रहा है, इनसे पूछिए। प्राइवेट कंपनी के पास है ना बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो जा रहा है प्राइवेट कंपनी के पास पेमेंट, और उसमें घोटाले को लेकर आपत्ति भी हुई है और जांच की शुरुआत भी हुई है। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, देखिए साहब, इसमें क्या है, 0 बिल बनाइए। अब पता ही नहीं किसी को, उसने शायद 1000 रुपए की बिजली यूज की होगी और उसके बिल के नाम पे 2000 रुपए का बिल फाड़ के कंपनी को दे दिया गया होगा। ये थी अंडरस्टैंडिंग। इसलिए बिजली कंपनी के बोर्ड पर जो 3 सरकारी अधिकारी होते थे, उनको हटाकर आम आदमी पार्टी ने अपने नेताओं को उनके बोर्ड पर रख दिया। इसीलिए कह रहे हैं नाच तो बहुत गहरा नाच लेते हैं मान्यवर आप, मगर अब जनता समझदार होने लगी है आपके नाच का अर्थ समझने के लिए। राजेश गुप्ता जी, मैं जवाब दे दूं? बोलिए बोलिए। अब मुझे सुधांशु जी, आज 1 अप्रैल नहीं है भाई मेरे, आज 1 नवंबर है। बिजली का बिल शायद आपने ना कभी देखा ना कभी भरा, मैं समझ सकता हूँ, आप बड़े आदमी हैं। बिजली का बिल देखिएगा, पिछले 6 महीने की रीडिंग नीचे लिखी हुई होती है। उस रीडिंग के बाद में लिखा होता है कि कितना बिल आया और नीचे लिखा होता है माइनस करके। मैं दिखा दूंगा, कभी मिलिएगा, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, कभी मैं दिखा दूंगा। आप थोड़ा कांग्रेस पे आप ज्यादा मेहरबान है सुधांशु जी। पहले आपने नरसिम्हा राव जी की तारीफ कर दी, अब आपने कहा हमसे पहले पंजाब में कांग्रेस की सरकार बड़ी अच्छी थी। कुछ खिचड़ी अलग ही पक रही है मुझे लगता है। आज किसी अलग बूढ़े पे सुधांशु जी बैठे हैं और कांग्रेस की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। भाई मुझे मालूम है डर हमसे ज्यादा है, क्योंकि हम तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे तो लग रहा है कि भाई हमारी सरकारें तेजी से बढ़ रही है, संगठन बढ़ रहा है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन कांग्रेस की इतनी तारीफ, ये तो आज मुझे लगता है कोई अलग ही मोड में भाई साहब बैठे हुए हैं। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ, देखिए एक पढ़े लिखे तरीके से हम अपनी सरकार को चलाते हैं। और हमारे, आपने कहा कि 2.5 साल हमें पंजाब में हो गए, बहुत टाइम हो गया। सर आप तो कहते हो 70 साल की बड़ी दिक्कत थी, उधर समय लगेगा। 10 साल सरकार में रहने के बाद में आपने कहा हिंदुस्तान में 70 साल में कुछ नहीं हुआ, हमें और समय चाहिए उसे ठीक करने के लिए। तो सुधांशु मेरे भाई, आप, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, चीजों को समझिए। इन चीजों को जनता समझ चुकी है। दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता या देश की जनता इस बात को जानती है कि ये सब बेकार की बातें हैं। हम लोग जिनके लिए काम करते हो आप जनता है। आप ही का नारा था कि नीचे के पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक फायदा पहुंचे, हम पहुंचा रहे हैं सर, आप सिर्फ बातें कर रहे हो। और आप जानते हो हम फायदे को हम पहुंचा रहे हैं उन लोगों को जिनकी जरूरत है, उनको फायदा पहुंचाना चाहिए। सरकार इसीलिए होती है, इसको भगवान ने थोड़ा कम दिया है, उसको सरकार थोड़ा दे। सबको बराबर लाना है, सबको बढ़ने का। ठीक है, बोलिए, दिवाली बनाने दीजिए। ठीक है ठीक है। बस एक लाइन, राजेश जी ने पढ़े लिखे की बात कही, तो मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके पढ़िए और लिखिए। मैंने किसी की तारीफ नहीं की। इनकी सरकार आने से पहले पंजाब में कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा था और अब कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और आपने कहा आम आदमी तक आप कल्याण पहुंचा रहे हैं। पूरे देश को पता है कि आपकी इकलौती सरकार है दुनिया में, शायद दुनिया में होगी, देश तो छोड़िए, जो पौवे के बदले एक पौवा फ्री देती थी। दारू का दरिया बहा दिया था, एक दारू के पौवे के बदले में दूसरा पौवा फ्री, एक बोतल के बदले में दूसरा बोतल फ्री। और क्या गजब काम किया था, वो सारा कमीशन घटा के उनको दे के। इसलिए वो सबको पता है कौन कल्याणकारी राज्य है और कौन आत्म कल्याणकारी राज्य है, वो सारे दर्शकों को पता है। अब किशोर तिवारी जी इतनी स्माइल करते हैं कैमरे पर कि पता करना मुश्किल हो रहा है कि वो समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। संगीत रागी जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी, आपसे एक टिप्पणी रत्नाकर जी को दिखाइए आप। रत्नाकर जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जब ये कहते हैं कि कर्नाटक की 5 गारंटी देखकर मैंने महाराष्ट्र में 5 गारंटी की घोषणा कर दी, लेकिन आपने एक गारंटी कहा खत्म कर देंगे। मैंने अखबार में पढ़ा है सखी प्रोग्राम वापस लेने की जो बात हो रही है, आप लोगों के लिए क्या ये गले की फांस नहीं बन रहा है रत्नाकर त्रिपाठी जी? या तो जितना बजट हो उसके हिसाब से आप लोग वादा करें, और अगर वादा कर दिया है तो उसको निभाएं, क्योंकि जनता को भ्रम में रखकर
चुनाव जीतना और उसके बाद अपने वायदे से पलट जाना, क्या मौजूदा परिस्थिति इस तरह की नहीं बन गई है रत्नाकर जी? चित्रा जी, पहली बात वापस लेने की बात नहीं थी। दैट वाज, उन्होंने कहा था वी विल रिविजिट द प्रोग्राम, रिवाइज द प्रोग्राम, देखते हैं। क्योंकि कुछ औरतों ने कहा, महिलाओं ने, कि हम सब्सिडी नहीं चाहते। और खड़गे जी तो बहुत जियाले हैं ना, एकदम उन्होंने मर्दई से इस बात को बोला कि भाई आप ऐसा मत करिए, आपके देख के हमने लागू किया, वहां पे उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। अब मोदी और बाकी लोग थोड़ी हैं कि 28 नवंबर 2023 को रानीवाड़ा राजस्थान में अमित शाह चिल्ला चिल्ला के बोले कि देश का बाकी नहीं जानते, लेकिन राजस्थान की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। कहां मिला? मोदी जी ने कहा क्या ये बात? सुधांशु जी ने कहा क्या कि अपनी सरकार की औकात से ऊपर जाके अमित शाह बोल रहे हैं? 2014 तक जिस सरकार पे 49 लाख करोड़ का एक्सटर्नल डेट था, बाहरी लोन, वो 205 लाख करोड़ में आ गई। 10 साल 11 साल बीतते बीतते, और कह रहे हैं हम पैसा कमा रहे हैं। और बेचारे इतने जल्दीबाजी में है कि लोग भी गलत बोल जाते हैं, धर्म से धन आना चाहिए। नहीं सरकार, धर्म से धन तो आता ही है। वो श्लोक है सुधांशु जी, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता पात्रत्वात् धन मापनोति धनाद धर्म तथा सुखम। विद्या जब आप पाएंगे तो विनय आएगी। विनय आपके में है नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी जो है 3/4 जो है अनपढ़ों की पार्टी है, और एजुकेशन से उसका द्वेष है। ये क्या भाषा है? और विनय से प्लीज चित्रा जी न बोले। हाँ, विनय से पात्रता से धन आता है। हाँ, ये क्या और बात है? धन जो होता है, सुनिए चित्रा जी, हाँ, जब बुलाएंगे तो बोलने दिया। नहीं बुलाए हैं तो पूरा ही बोलने देंगे सर, लेकिन थोड़ा सा तो मतलब ऐसे टिप्पणी नहीं करें कि फिर मैं यहाँ पर झगड़ा सुलझाने में ही रह जाऊं। मुद्दे पर बात करते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं। बताइए ये कौन से विश्लेषण दे रहे हैं भाई? हाँ, अरे सुधांशु जी चुप रहिए, आपके मैं नहीं बोला, आराम से बताइए। सुधांशु हाँ, जी वो समय नहीं खा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिजूल की टिप्पणी से हमें बचना चाहिए रत्नाकर त्रिपाठी जी। ठीक है, 80 करोड़ लोग जहां रहमत पे पल रहे हो, जिनके पास पैसा नहीं हो, कहा गया है हमारे यहाँ भूखे भजन न होए गोपाला, वो धर्म का सुख कहां से लेंगे? और साईं इतना दीजिए नहीं है महाराज, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। हमारे यहाँ ये कहा गया है। आप पानी क्या नाव में तो छेदा किए पड़े हैं आप लोगों के। लोग बेचारे भीख मांग रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, रोजगार नहीं है। आप क्या बात करेंगे? आप बता रहे हैं, हमने तो बोला ना, बड़ा अच्छा किया आपने कि मान लिया कि आप सरकार ने अगर राइट ऑफ लिखा तो माफ किया, नहीं तो आपके पूज्य और स्वर्गीय अरुण जेटली जी तो कह रहे थे पार्लियामेंट में कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। राइट ऑफ जब उन्होंने अपना बैंकों का खाता सुधारने के लिए लाखों करोड़ जब राइट ऑफ किए, कहा हमने बट्टे खाते डाल दिए। क्यों आप बट्टे खाते नहीं डाल रही हो? ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। संगीत रागी जी भी बहुत देर से, उनकी टिप्पणी नहीं हो पाई है बहुत देर से। ठीक है, खड़गे जी की बड़ाई करनी चाहिए। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।